पिता की संपत्ति को नजर रखने की जरूरत नहीं है। पिता की संपत्ति पर जो भी पुत्र नजर रखता है उसके कभी पूरे नहीं पड़ते, वो हमेशा भूखा ही रहता है, भूखा ही रहता है, भूखा ही रहता है। पिता की संपत्ति हमारी थी नहीं तो हम क्यों उस पर नजर रखें? पिता की संपत्ति मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, वो पिता की भी नहीं थी, वो तो पैतृक संपत्ति है, पितरों की है, जो चले गए उनकी है। जो चले गए उनकी है तो उनके नाम से कुछ करो तो सही, जो छोड़ के गए हैं। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो उनको सताओ मत, उनको थकाओ मत। अपने माता पिता को बिठाकर पूज नहीं सकती तो सताने की भी जरूरत नहीं है। अज्ञान बस ये सब हो जाता है। इसके लिए तो इस पांडाल की जरूरत थी, इसके लिए तो इंद्रदेव की भी जरूरत थी, इसके लिए चाहिए था। आदमी ने जन्म लिया है, गलती का पुतला है, गलती होती रहती है, पर जब सत्संग वेद शास्त्र जब पेट में घुसते हैं तो गलती बाहर आती है और आदमी शास्त्र हो जाता है, आदमी ग्रंथ हो जाता है। आदमी का जीवन, इंसान का जीवन, मानव का जीवन मानवता से भर जाता है। प्यारे बंधुओं, आपने जलेबी बनते देखी होगी। जलेबी को कितना सेको, कितना सेको, देसी घी में सेको, कितनी भी सेक लो, कड़क सेक लो जलेबी को, पर कड़क सेक के देसी घी में भी बिना चाशनी की जलेबी को आप दो भी कौर नहीं खा सकते, आपको कोई स्वाद नहीं देगी। जब उसमें चाहे नींबू की शक्कर डाल दो, चाहे कमजोर शक्कर डाल दो, चाहे बेकार चीनी की चाशनी बना दो, पर जलेबी जब चाशनी में डूब के बाहर आती है तो जीव को स्वाद देती है, सुख देती है और उसकी कीमत बढ़ती है। तुम्हारा जीवन चाहे जितना भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, पर जब तक तुम सेवा की, प्यार की चाशनी में नहीं डुबो दोगे खुद को, तब तक रंग नहीं चढ़ेगा जीवन पे, सूखे ही रहोगे। देसी घी की जलेबी भी सूखी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी। भाव का, श्रद्धा का रस चाहिए जीवन में। जब आप दया करना सीखते हो, जब आप दान करना सीखते हो, जब आप किसी के ऊपर मरहम लगाना सीखते हो, तो इधर तुम मरहम लगाते हो, उधर से मरहम बढ़ जाता है। भगवान ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाना शुरू किया, साड़ी इतनी बढ़ गई, महाभारत कहता है कि साड़ी इतनी बढ़ गई कि बादलों में साड़ियों के छोर नहीं मिलते, साड़ी इतनी बढ़ गई। साड़ी तो 5 ही मीटर की होती है, बढ़ कैसे गई? पुरुषार्थ, दया, सेवा हर चीज को बढ़ा देती है बंधु। आज देवता धरती पर भिक्षा मांग रहे हैं, दिना पलट गए देवताओं के। देवताओं की गद्दी पर, इंद्र की गद्दी पर भक्त प्रहलाद का पोता राक्षस कुल में पैदा हुआ, राक्षस बलि इंद्र बनकर बैठ गया। अब यहां पर थोड़ा सा कथा विश्लेषण करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या समझाऊंगा ये मैं आपको कि दुनिया में महान बनने के लिए किसी अच्छे परिवार में, किसी अच्छी जाति में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी झोपड़ी में, किसी भी जाति में पैदा हो जाओ, पर जब आप बनेंगे बड़े तो आपको बड़ा बनने से कोई रोक सकता नहीं है। रोकेगा तो आपका कर्म ही तुमको रोकेगा, कोई दुनिया का माइक कोई रोकने वाला नहीं है। हमारा पूरे जगत में कौन है? राजा बलि। राजा बलि राक्षस पुत्र है, राक्षस है, पर जब देवता बनने की भावना पैदा होगी राजा बलि के मन में, तो राजा बलि ने गुरु की बात मानकर शुक्राचार्य की यज्ञ करना शुरू कर दिया। हजारों वर्षों तक राजा बलि यज्ञ करते रहे। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा बलि राक्षस होकर के इंद्र बन गया, और इंद्र ने यज्ञ करना छोड़ दिया ऐश्वर्य और भोग में, वो धरती पर आकर भिखारी बन गया। आदमी बड़ा जितना हो उतना ही उसे बड़ा धर्म करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, बड़े और भी बहुत हैं दुनिया में और मथुरा जिले में। एक बार ताली चाहूंगा रामवीर जी के लिए, उन्होंने अपने बड़मपन के साथ बड़ा काम किया। कितने हजार लोगों को आनंद प्राप्त हो रहा है महाराज। आप ऐसे रुपया बांट दो, किसी को आनंद नहीं है। 10-10 लाख दे दो, कोई आनंद नहीं है। मोदी ने घर बनवा दिए, दुनिया भर के लाखों करोड़ों घर बनवा के, घर तो बन गया,
घर में लाइट का बिल कौन भरेगा? अब बिल भरना पड़ता है तो लोग बोलते बिल भी मोदी को ही भरना चाहिए। अच्छा, बिल की व्यवस्था भी ठीक है, कर देंगे। अब सिलेंडर लाओ, गैस कौन भरवाएगा? आटा दाल भी मोदी दे रहा है, बीमारी में भी मोदी दे रहा है, सब सरकार दे रही है। उसके बाद भी आधी जनता भी सरकार को धन्यवाद देती नहीं है। क्या करेंगे महाराज? परमात्मा के बारे में कह रहा हूं, मोदी का तो मैं नाम ले रहा हूं समझाने के लिए। आपकी हरकतें आदतें बिगड़ी है तो उसको सुधारने के लिए कथा है महाराज। और जीवन में कोई भी बिगड़ सकता है। कोई सज्जन आज दिख रहा है वो कल सज्जन रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। आज कोई बुरा दिख रहा है कल बुरा ही रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कल अच्छा होगा। लाखों सुधर गए, लाखों बदल गए। बड़े बड़े डाकुओं के नाम हम जानते, ऋषि महर्षि बन गए। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अपंग हो गए, भंग हो गए, नष्ट हो गए। समय का भरोसा नहीं, बुद्धि का भरोसा नहीं, कर्म का भरोसा नहीं। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, जिस दिन बुद्धि अच्छी हो, अपने बस में हो, उस दिन सारे अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि कल बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। ये इतनी निकम्मी है, ये किसी की हुई है न कभी होगी। ये किसी की नहीं हुई है बुद्धि, ये रोज बदलती है, पल पल बदलती है, हर पल बदलती है। आदमी बदला बुद्धि बदली, आदमी बदला बुद्धि बदली। अच्छा बताइए, आप ही बताओ, आप जिसके पास बैठते हो वैसी बुद्धि बकर बकर करती है। ये उठ के गया, दूसरा आया, उसके साथ बुद्धि उसके जैसी हो गई, टे 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 टे। अब ये टे टे गया, दूसरा आया, पे 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 पे। इस बुद्धि का कोई धर्म नहीं है, इस बुद्धि की कोई जात नहीं है। ये कब ठगेगी तुमको कोई नहीं जानता। तो महाराज बुद्धि को कैसे अच्छा रखा जाए? तो बुद्धि को अच्छा रखने के लिए सीधा वेदों में मंत्र है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुबह शाम दोनों समय जगते उठते भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप हमें कुछ भी मत दीजिए, पर हमारी बुद्धि को केवल तरोताजा रखिए। ये बुद्धि अगर अच्छी रही तो आपसे जुड़े रहेंगे तो सारे काम ही अच्छे बने रहेंगे। ये बुद्धि आपसे जुड़ने देती नहीं है।